जब मुझे ये सब पता चला तो जी चाहा उसी दिन पूरी हवेली में आग लगा दूं, लेकिन मैं इन्हें आसान मौत नहीं देना चाहती थी। तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, जैसे इसने मेरी बहन को मारा। इतना कहकर पन्ना जोर जोर से रोने लगती है। क्या रुक्मणी को तुमने गायब कराया था? इस भोले चेहरे के पीछे एक कातिल छिपी है, यह बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अरे मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। शादीशुदा होकर अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर मुझे रुक्मणी के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस क्षणिक आकर्षण था। आप पत्नी है हमारी, अरे एक बार अपने अधिकार दिखाकर तुम मुझे रोक कर तो देखती, एक बार मुझसे शिकायत तो करती, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। हो सकता है गलती ना भी मानता, तुमसे झगड़ता, फिर भी किसी का कत्ल तो कभी ना करता। तुमने इतने बरसों तक हमसे भी इतना बड़ा सच छिपाया। हाँ, तुम्हारी नफरत आज इस हवेली को ले डूबी। देख रही हो तुम्हारे कर्मों का फल कौन भोग रहा है। देखो पन्ना, उस कमला की क्या गलती है? वो तो बेचारी इस सबका हिस्सा भी नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं, मेरी रुक्मणी का क्या दोष था? वो भी तो बच्ची थी ना। तूने जितने जख्म दिए हैं ना रुक्मणी को, उन सबका हिसाब करने वो लौट कर आई है। लौट कर आई है वो। क्या रुक्मणी लौट आई है? हाँ, मैंने ठान लिया था इस परिवार को खून के आंसू रुलाना है। इस परिवार में अब बस मातम मनेगा, कोई जश्न नहीं। इसीलिए मैंने तंत्र और काला जादू सीखना शुरू किया। तंत्र मंत्र की शक्ति से मैंने ही तुझ पर ऐसा टोटका किया कि इस हवेली में कभी दूसरा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब ठकुराइन मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी, मैंने तंत्र की ढेरों विधाएं सीखी ताकि मैं अपने काले जादू से इस हवेली को खाक में मिला दूं। कुलदीप बाबा 25 बरस के हुए तो उनकी शादी की बात चलने लगी। जिस दिन ठाकुर और ठकुराइन कमला को देखने गए, उसी दिन तहखाने में जाकर मैंने अपने तंत्र की मदद से रुक्मणी की आत्मा को जागृत किया और उसे याद दिलाया कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। रुक्मणी अब अपना बदला लेने के लिए तड़प रही थी। इसके बाद मैंने ही कमला के सामान पर काला जादू किया और उसके शादी के जोड़े का एक टुकड़ा काटकर उसकी आहुति रुक्मणी के लिए दी। तंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे कमला का शरीर खोखला होने लगा, जैसे कर रहे थे, जिससे कमला बहुत बेचैन हो रही थी। तू चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा, जा। कमला की भयानक गरजती आवाज सुनकर एक पल को बाबा भी अपने मंत्र रोक देते हैं। वो जल है ना आपके पास, इसे अपने पास आने मत देना। मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है। काला जादू इसके शादी के जोड़े पर भी किया गया था। इस पन्ना के कमरे में जाकर देखो, कमला के लहंगे का कोई टुकड़ा मिले तो तुरंत यहाँ लेकर आना। सबसे पहले कमला के ऊपर से काली शक्तियों का असर कम करना होगा। कुलदीप तुरंत ही दौड़कर पन्ना के कमरे में जाता है तो देखता है पन्ना ने कमला के लहंगे के कपड़े से एक गुड़िया बनाकर उसमें असंख्य सुइयां चुभोकर उसे पंखे से लटका रखा था। कुलदीप तुरंत उस गुड़िया को लेकर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा गुड़िया में से एक एक करके सुइयां निकालने लगते हैं और बदले में कमला अपने शरीर को रबर की गुड़िया की तरह मरोड़कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। अचानक कमला अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपना मुंह काटने लगती है। कमला के मुंह से बेतहासा खून गिर रहा था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। बाबा उस गुड़िया पर जल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी इस बाबा को निकालो यहाँ से, वरना अभी अपना गला काट दूंगी मैं। इतना कहकर कमला चाकू से अपना ही गला रेतने लगती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देखकर बाबा वहां से उठकर जाने लगते हैं। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करने के लिए जो करना है जल्दी करना होगा। मुझे जाना होगा, नहीं तो कमला की जान चली जाएगी। बाबा के जाने के बाद अब ठाकुर को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। रुक्मणी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें वो सब सपने दिखाए जिसने तुम्हें मौत तक पहुंचा दिया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रेम करता था तुमसे,
आज भी करता हूँ। रुक्मणी, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बस तुम इस बच्ची को जाने दो, ये बेगुनाह है। कमला की जान बख्श दो। नहीं रुक्मणी, ये जाल है, तुझे इनकी बातों में नहीं आना है। कोई माफी नहीं, छोड़ना नहीं इसको। अगले ही पल ठाकुर चाकू से अपने हाथ की नस काट लेता है। एक जोरदार चीख के साथ कमला जमीन में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ठाकुर कुछ घंटे ने इतने जख्म दिए